द्वारा अमीन का एग्जाम कराया गया था कब? तो 27/7/2014 को कराया गया था। ठीक, अब देखिए हम उस प्रश्न को देखते हैं। ठीक, अब देखिए इसका पहला प्रश्न है, देखिए इसका पहला प्रश्न है कि आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये कौन करते हैं? तो प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक, अगला है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र 19 साल की महिला कौन है? तो ये आपको डिक्की डोलमा है। ठीक, अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर नागेंद्र सिंह है। ठीक, अब देखिए अगला है, नागेंद्र सिंह हो गया। अगला है कि किसकी आवश्यकता खातों का उपयोग, बिलों का भुगतान और एक खातों से दूसरे खातों में धन हस्तांतरण होता है? तो केंद्रीय कंप्यूटर से जुड़ी हुई बैंकिंग सुविधा का। ठीक, यानी कि ऑनलाइन बैंकिंग का इसका प्रयोग होता है। ठीक, अगला है कि शब्द की उत्पत्ति का अध्ययन क्या कहलाता है? ये आपको एंटोमोलॉजी कहलाता है। ठीक, अगला है कि भारत में सिंचित भूमि का प्रतिशत कितना है? तो 20% सिंचित भूमि है। अगला है कि भारत में सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी कहाँ से? तो भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ठीक, अगला है कि प्रायद्वीपीय भारत किस जोनल मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत आता है? देखिए अगला है कि श्री राजीव गांधी का पहला पुण्यतिथि किस दिवस के रूप में मनाया गया था? तो ये आपको एंटी टेरिज्म डे के रूप में मनाया गया था। अगला है कि सूरज के संपर्क में व्यक्ति का स्वास्थ्य बेहतर होता है। क्यों? क्योंकि पराबैंगनी किरणें त्वचा के तेल को विटामिन डी में परिवर्तित करता है, इसी कारण से स्वास्थ्य बढ़िया होता है। ठीक, अगला है कि भारत के प्रवाल भित्तियां यानी कि कोरल रीफ कहाँ पाई जाती है? तो रामेश्वरम पाया जाता है। अगला है कि ओलंपिक और विश्व टूर्नामेंट के लिए बास्केटबॉल कोर्ट की आयाम कितना होता है? तो 28/15 मीटर का होता है। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न है कि भारत का एकमात्र राज्य केंद्र शासित जो कि केसर का उत्पादन करता है वो कौन है? तो जम्मू और कश्मीर है। अगला है कि पारिस्थितिकी विज्ञान किससे संबंधित है? ये जीव और वातावरण के बीच के संबंध को पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। अगला है कि डीआरडीएल का फुल फॉर्म क्या है? देखिए डीआरडीएल डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक, अगला है कि फेदोमीटर क्या मापने के लिए प्रयोग होता है? फेदोमीटर समुद्र की गहराई मापने के लिए। अगला है कि सीबीआई का पूर्ण क्या है? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है सीबीआई का फुल फॉर्म। ठीक, अब देखिए अगला है कि पेयजल को शुद्ध करने के लिए फिटकरी का उपयोग क्यों किया जाता है? फिटकरी का उपयोग देखिए बैक्टीरिया मारने के लिए किया जाता है। ठीक, अब देखिए अगला है कि कितने लाल रक्त कोशिकाओं को अस्थि मज्जा हर सेकेंड उत्पादन करता है? तो ये 5 मिलियन जो है आरबीसी को अस्थि मज्जा हर सेकेंड उत्पादन करता है। ठीक, अगला है कि कौन सैकड़ों लोगों को पूरे विश्व में बांधता है? तो ये वेव है। अगला है कि एलआईसी का पूर्ण रूप क्या है? तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन होता है एलआईसी का पूर्ण रूप। अगला है कि बीबीसी का पूर्ण रूप ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन है। ठीक, अगला है कि भेल का पूर्ण रूप क्या है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड होता है भेल का फुल फॉर्म। ठीक, अब देखिए अगला है कि पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? पैन का परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। ठीक, अगला है कि स्निग्ध हाइड्रोकार्बन किससे निकलती है? तो ये पेट्रोल से निकलती है स्निग्ध हाइड्रोकार्बन। ठीक, अब देखिए अगला प्रश्न है कि सेफ्टी ग्लास को बुलेट प्रूफ ग्लास के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि यह जो है ना उच्च तनाव को झेल सकता है, इसी कारण इसको हम बुलेट प्रूफ में प्रयोग करते हैं। ठीक, अगला है कि कार्बोहाइड्रेट किसका उदाहरण? कार्बोहाइड्रेट जो है आपको प्राकृतिक पॉलीमर का उदाहरण। अगला है कि अयस्क के साथ मौजूद मिट्टी की अशुद्धि को क्या कहते हैं? तो ये गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। अगला है कि मिट्टी के तेल में कौन सा धातु होता है? तो ये आपको पोटेशियम होता है। देखिए अगला है कि अरमार्फ्स सिलिकॉन के उत्पादन में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड का उपयोग होता है। तो ये क्यों होता है? इसी कारण से होता है, इसमें जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड को घुलने के लिए इसका प्रयोग होता है। अगला है कि पीतल, जर्मन सिल्वर और गन मेटल तांबे के एक मिश्र धातु है। तो तांबे के अतिरिक्त कौन सा धातु इन तीनों में पाया जाता है? तो देखिए जस्ता इसमें पाया जाता है। अगला है कि एलपीजी के साथ किस रासायनिक यौगिकों को गैस के साथ रिसाव का पता लगाने के लिए मिलाया जाता है? तो इथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है। अगला है कि सिलिकॉन एक गैर धातु है जो को गर्म करने पर एक अर्धचालक क्यों हो जाता है? तो ये आपको सहसंयोजक मॉडल को टूटने से जारी इलेक्ट्रॉन के कारण ये अर्धचालक हो जाता है। ठीक, अब देखिए अगला है कि परमाणु प्रतिक्रिया के दौरान जारी ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो न्यूक्लियर एनर्जी कहते हैं। ठीक, अगला है कि सौर सेल में प्रयोग किए जाने वाले प्रकाश के अवशोषित करने वाला क्या होता है? सिलिकॉन होता है। अगला है कि किस तकनीकी द्वारा स्थापित किया गया है कि सूरज मुख्यतः हाइड्रोजन से बनते हैं? तो स्पेक्ट्रम विश्लेषण के द्वारा। अगला है कि एक चुंबक के उत्तरी ध्रुव को लगातार एक कंडक्टर की कुंडली के अंदर और बाहर निकाला जा रहा है तो गैल्वेनीमीटर से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या होता है? शून्य के दोनों तरफ जाएगा। ठीक, अब देखिए अगला है कि एक साइकिल है कि एक साइकिल चालक को साइकिल के टायर में डायनमो लगा है। ठीक है, और वह तेजी से पैडल मारता है और जब डायनमो जो कि बल्ब लगा है तो वह
उज्ज्वलन प्रकाश देता है। तो कुंडली के संबंध में ये क्या होगा, देखिए इसमें होता क्या है कि कुंडली के संबंध में जो अधिक चुंबकीय बल बदलता है तो क्या आपको विद्युत प्रवाह करता है तो बल्ब जल जाता है। ठीक, अब देखिए हम किस प्रश्न को करेंगे। देखिए अब देखिए अमीन का जो एग्जाम हुआ था ये पीटी को देख लिया। अब देखिए मेंस एग्जाम हुआ था कब, तो 21/9/2014 को हुआ था। अब इसको करेंगे। देखिए इसका पहला प्रश्न है कि प्राचीन राज्य अवंती की राजधानी कहाँ है, तो ये उज्जैन में है। ठीक, अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे, ये पशुपति के पूजा करते थे। ठीक, अगला है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था, तो ये 1498 ईस्वी में आया था। अगला है कि चाणक्य को किस नाम से जाना जाता है, तो विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से चाणक्य को जाना जाता है। अगला है कि पृथ्वी के सतह का कितना भाग समुद्र तल का प्रकट है, तो 29% भाग। अगला है कि नाइट्स कौन सी चट्टान है, तो नाइट्स आपको रूपांतरित चट्टान है। नाइस नाइस कौन है, तो रूपांतरित चट्टान। अगला है कि कालाहारी कहाँ स्थित, कालाहारी दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला है कि योजना योजना किस सूची का वर्णित है, योजना आपको संवर्ती सूची में। ठीक, अगला है कि राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, तो राष्ट्रीय तो गैर राजनीतिक संस्था है राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी। अगला है कि मौलिक कर्तव्यों को किसमें प्रतिष्ठित किया गया है, यानी कि प्रतिस्थापित किया गया था, तो चतुर्थ भाग ए यानी कि 51 के क में मौलिक कर्तव्य का लाया गया। ठीक, अगला है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषा से कितना 22 है। ठीक, वर्तमान में 22 है, लेकिन जब संविधान बना था तो उस टाइम कितना भाषा था, तो उस टाइम टोटल 14 ही भाषा था। ठीक, अब देखिए अगला है कि भारतीय अर्थव्यवस्था कैसे अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो आपको ये श्रम अधिक की अर्थव्यवस्था है। ठीक, यहाँ पर क्या है, तो श्रमिक ज़्यादा है। अगला है कि शेयर बाजार में जो व्यक्ति कीमतों की गिरावट को उम्मीद करता है उसे क्या कहते हैं, बेयर कहते हैं। ठीक, अगला है कि यदि बचत निवेश से अधिक हो तो राष्ट्रीय आय में क्या प्रभाव पड़ता है, तो राष्ट्रीय आय क्या होता है, आपको कम हो जाता है। ठीक, अगला है कि सार्स का मुख्यालय कहाँ है, तो सार्स का मुख्यालय कहाँ है, तो काठमांडू नेपाल में है। अगला है कि रेड क्रॉस प्लेग पर क्या प्रतीक होता है, तो एक सफ़ेद रंग की पृष्ठभूमि के लाल क्रॉस होता है। ठीक, अगला है कि ब्रह्मोस मुख्य रूप से क्या है, तो ब्रह्मोस क्या है कि जहाज विरोधी मिसाइल है ब्रह्मोस। ठीक, अगला है कि किस राज्य में छाऊ नृत्य की उत्पत्ति हुई है, तो पश्चिम बंगाल में छाऊ नृत्य उत्पत्ति हुई है। अगला है कि रेलवे ब्रॉड गेज की चौड़ाई लगभग कितनी होती है, तो 1.67 मीटर होती है। अगला है कि नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है, तो 18 जुलाई को मनाया जाता है। अगला है कि दुनिया की सबसे अधिक वनों का विनाश किस देश में हो रहा है, तो इंडोनेशिया में जो है ना सबसे अधिक वनों का विनाश हो रहा है। ठीक, अब देखिए अगला है कि भारत में कहाँ पर महात्मा गांधी प्रवासी सुरक्षा योजना शुरू की गई, तो संयुक्त अरब अमीरात में यानी कि यूएई में। ठीक, अब देखिए अगला है कि एयर एशिया एयरलाइंस किस देश के संबंधित है, ये मलेशिया में है। कौन है, तो एयर एशिया एयरलाइंस। ठीक, अगला है कि RIM रिमपैक 2014 क्या है, ये विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय समुद्री अभ्यास है। ठीक, अगला है कि कानूनी तौर पर पान मसाला सहित निर्बुद्ध तंबाकू के सभी रूपों को खपत का प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम भारतीय राज्य कौन बन गया, तो असम बन गया। ठीक है, ये जो है ना पान मसाला को भी सहित जो है ना सभी जितना भी था ये आपको तंबाकू संबंधित सभी को क्या प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक, अगला है कि भारत सरकार आदिवासियों के लिए मनरेगा के तहत 100 दिनों के कितने दिनों को कार्य बढ़ाया है, ये 150 दिन। 100 दिन पहले देता था, अब कितना करेगा, 150 दिन। ठीक, अगला है कि सामाजिक न्याय का विश्व दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 20 फरवरी को मनाया जाता है। अगला है कि क्षय रोग किसके कारण होता है, क्षय रोग किस कारण होता है, तो जीवाणु के कारण होता है। अगला है कि मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की उत्पत्ति कहाँ होती है, तो RBC की उत्पत्ति अस्थि मज्जा में होती है। ठीक, अगला है कि माचिस के नोक पर क्या समिट होता है, तो लाल फास्फोरस होता है। अगला है कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन को उत्पादन करता है, तो ये पिट्यूटरी ग्रंथि। ठीक, अगला है कि विटामिन ए को किस रूप में जाना जाता है, तो रेटिनॉल इसका रासायनिक नाम है विटामिन ए का। ठीक, अब देखिए अगला है कि निरंतर तापमान एक निर्धारित गैसों के समूह में अगर आयतन में वृद्धि होती है तो दाब पर क्या होता है, दाब क्या होता है, आपको वृद्धि हो जाता है। अगला है कि जल का घनत्व कितना होता है, तो 1 ग्राम/सेंटीमीटर क्यूब होता है। अगला है कि पीएच किसका संक्षिप्त रूप है, तो पीएच देखिए हाइड्रोजन के पावर ऑफ हाइड्रोजन इसे फुल फॉर्म इसका होता है। अगला है कि आवर्त सारणी में तत्वों की कितना प्रतिशत से अधिक भी धातु है, तो धातु सबसे अधिक है, इसमें कितना है, तो 75% से भी अधिक है। अगला कि कांच की कौन सी किस्म ताप प्रतिरोधी है, तो ताप प्रतिरोधी कौन है, तो पायरेक्स कांच है। अगला है कि रेडोन रेडोन क्या है, तो रेडोन एक अक्रिय गैस है। अगला है कि जल की बूंदों को गोलाकार होने की वजह क्या है, तो सतही खिंचाव के कारण। अगला है कि एक्सरे किसके वेग के बराबर प्रसारित होती है, तो लाइट के वेग के बराबर प्रसारित होती है। ठीक,